नमस्कार, मैं हूं आपकी बात में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारी खास पेशकश है दिग्गी की जहरीली सियासत। आप कह सकते हैं किसी राजनेता के बारे में ऐसा कहना एक बार की सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है, लेकिन हमारा यकीन है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 11 पाक एजेंटों की गिरफ्तारी पर जो भी प्रतिक्रिया दी है उसे पढ़कर आप भी ऐसा ही कहेंगे। हर बार की तरह इस मुद्दे में भी दिग्गी राजा ने कम्युनल एंगल ढूंढा है। तो आज हम ऐसी सोच और ऐसी सियासत का जनता की अदालत में उसको खड़ा करना चाहते हैं और दिग्गी जैसे मंजे हुए राजनेता से ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि देश हिंदू और मुसलमान जाति और मजहब से बहुत ऊपर है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब देश की बात हो रही है तो क्यों आप बार बार अपने सियासी स्वार्थ सिद्धि के लिए जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। भोपाल में पकड़े गए आईएसआई एजेंटों में एक भी मुसलमान नहीं। यह है मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह का नया बवाली ट्वीट। पूरा ट्वीट कुछ इस तरह से, आईएसआई के एजेंटों में एक भी मुसलमान नहीं, उनमें एक भाजपा का सदस्य है। मोदी भक्तों को सोचो। दुश्मन देश की जासूसों को पकड़ा जाना बेहद संगीन मामला है। क्या देश की व्यवस्था पर शक करना दिग्गी राजा की फितरत बन गई है? याद कीजिए बाटला हाउस एनकाउंटर और मुंबई हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को भी उन्होंने इसी तरह विवादित करने की कोशिश की थी। यही नहीं, बीते साल के अक्टूबर महीने में जब भोपाल जेल ब्रेक कर भागे सिमी सदस्यों का एनकाउंटर हुआ, तब भी उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि हमेशा मुसलमान ही जेल तोड़कर क्यों भागते हैं, हिंदू क्यों नहीं। हर बार मामला आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा रहा, लेकिन दिग्गी इनको कम्युनल एंगल देने की कोशिश करते नजर आए। हैरानी की बात है, जब सीमित संदिग्ध मारे जाते हैं तब भी वो सरकार को सांप्रदायिक ठहराने की कोशिश करते हैं, और जबकि 11 एजेंट पकड़े गए तब भी उन्हें कुछ ऐसा कहना जरूरी लगता है जिससे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़े, बंटवारा बढ़े। ऐसा करके दिग्गी क्या साबित करना चाहते हैं और किसका भला करना चाहते हैं? क्या उनकी पार्टी ऐसे हथकंडों के जरिए कामयाब हो सकती है या फिर उन्हें इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो सकता है? आज के भारत में ये कतई मुमकिन नहीं। लोग अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे बयानों के पीछे का मकसद दरअसल होता क्या है। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं, न ही दो राय है कि देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। इसके लिए न तो उसका चेहरा देखने की जरूरत है, न नाम, न गांव, न मजहब। पूरा देश ऐसा सोचता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता अगर सांप्रदायिक राग छेड़े, वो भी अपने पूर्वाग्रह के चलते या फिर सियासी एजेंडे के तहत, तो क्या देश को इसे बर्दाश्त करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या इस प्रकार के ट्वीट को वाकई बर्दाश्त करना चाहिए? क्या जहरीली सियासत को किस हद तक एक्सेप्ट करना चाहिए? इस पर क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए? ये बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है इस वक्त। इस पर चर्चा के लिए भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हिदायतुल्ला जी और युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुणाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है, कांग्रेस उससे कितनी सहमत है? क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्पष्ट है जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति आतंकवादी किसी भी धर्म का नहीं होता है। आतंकवादी जो होता है वो धर्म से ऊपर होता है। जो आरोप लगातार भारतीय दिग्विजय सिंह का ट्वीट जो है आपने शायद पढ़ा नहीं, राष्ट्रवाद का अपना चोला ओढ़ के हमेशा मुसलमान ही जेल क्यों तोड़ते हैं, या फिर आज जो उनका ट्वीट आया है उस पर आप सहमत है या नहीं सहमत है? देखिए, दोनों बातों पर मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, स्पष्ट है जो उन्होंने बात कही, उस बात को आप सीधी सीधी समझिए कि इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जाता है कि हर आतंकवादी गतिविधियों, मुस्लिम सा ये लगातार चीजें करी जाती है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का एक IT सेल का जिला अध्यक्ष पकड़ाया जाता है उस आतंकवादी गतिविधियों में। कहीं ना कहीं बड़ी सोच का विषय है कि लगातार ISI जैसे लोग हमारे देश के कुणाल, या तो आपको दिग्विजय सिंह का ट्वीट नहीं पता, ये आप जवाब देना नहीं चाहते। संबंध आखिरी में जहां नहीं, मैंने ट्वीट पे जवाब दिया ना कि उनने जो लिखा है
कि इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं, जो लगातार आरोप लगाए जाते हैं एक वर्ग के ऊपर कि हमेशा इस प्रकार के उस तरह का कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये बात उससे सीधी सीधी सिद्ध होती है। लगातार बिल्कुल ये बात उससे साबित नहीं होती, बल्कि उस ट्वीट से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि एक कम्युनल रंग देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, हिदायतुल्लाह शेख जी। हिदायतुल्लाह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो मध्य प्रदेश की हमारी एटीएस है ना, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री, पुलिस, जो भी हमारे इन सब सारे तंत्र के अंदर सब लोग थे, ये बधाई के पात्र थे, है ना। इन लोगों की जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई हुई और इन लोगों की वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये लोग निरंतर इसी तरह काम करते रहते तो हो सकता है कि कोई बड़ी घटना हमारे इसमें घट जाती। और जहां तक मेरी बात है, आपका विषय अपनी जगह है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब राष्ट्र की बात हो, है ना, तो जब वाकई सियासत नहीं करना चाहिए, है ना। हमारी तरफ से ऐसा एक किसी हमारे राजनेता का बयान केंद्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ऐसे किसी हमारा बयान नहीं आया कि जिसके अंदर हमने कोई राजनीति की हो। एक कार्यकर्ता के ऊपर जब ये आरोप लगने की बात हुई कि वो हमारी आईटी सेल का कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं मीडिया के सामने आके बोला, हमने उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली। वो अपने आप को कहां से फर्जी तरीके से बता रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का कार्यकर्ता है, हमें नहीं पता। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कौन पोस्टर लगा देता है, कौन मिलने आ जाता है, और ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है। वो अगर उसकी बात करी जाए तो अभी जो जाकिर नाइक बाहर घूम रहे हैं, बाहर जिनके लिए पुलिस आईबी सब कुछ लग रही है, उनके तो मंचों पर जाके दिग्विजय सिंह जी ने भाषण दिया। तो जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, मेरा तो उनसे इस मामले के अंदर मैं उन पर आरोप और बात क्या करूं। मैं तो हाथ जोड़ के उन पर निवेदन करता हूं, और निवेदन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। साहब, मैं भाजपा एक मुसलमान नौजवान हूं, आप हम लोगों के ऊपर रहम करिए। आज अगर कोई पकड़ाया है, उसके अंदर कौन धर्म का है, कौन धर्म का नहीं है, लेकिन देश को आपने ये याद दिला दिया कि आतंकवादी मुसलमान होता है। आपने ये क्यों लिखा उसके अंदर कि इसके अंदर कोई मुसलमान नहीं पकड़ा है? मतलब उसके अंदर कोई मुसलमान पकड़ाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे बयान देते हुए। आपने एक बधाई का शब्द नहीं लिखा एटीएस को और किसी को। आप उस पर बात करना चाहिए, ऐसे विषयों पे जाके तो नहीं बात करनी चाहिए। इसमें तो गंभीरता की बात करनी चाहिए। सवाल यही आप उठाया जा रहा है हिदायतुल्लाह जी कि आखिरकार कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बधाई देता हूं, ऐसा और किसी नेता का इतना बड़ा बयान नहीं आया। लेकिन इस ढंग से बात कर लेना दिग्विजय सिंह की, वो भी मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर लेना, ये इतनी आपत्ति का विषय है। कहीं न कहीं उनके दिमाग में, दिग्विजय सिंह जी के दिमाग में अभी भी चुनाव घूम रहा होगा, यूपी घूम रहा होगा, मध्य प्रदेश में तो खत्म है, तो कहीं न कहीं आजकल दिख रहे होंगे। पता चला राहुल के दरबार से लात पड़ चुकी है, वहां पर आजकल है नहीं। तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह की एक छटपटाहट सी ये बात है, और छटपटाहट सी है बिल्कुल। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस मौके पर इस प्रकार का ट्वीट करना जायज है, और ट्वीट करके कम्युनल रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है? पकड़े गए 11 आरोपियों की बात करें यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, कुणाल भाई के राजनीति के बड़े नेता है। कुणाल भाई उनके खिलाफ बोल देंगे तो पता नहीं कुणाल भाई पे क्या गाज गिर जाएगी। लेकिन आप आम आदमी को रोकिए, आप अपने स्टिंगर को भेजिए, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, आम आदमी से पूछिए, है ना। अगर ये कैमरा बंद हो तो मैं बोलता हूं कि कांग्रेस का भी कार्यकर्ता बोलेगा कि दिग्विजय सिंह ने ये गलत हरकत करी। बिल्कुल, इस पूरे मसले पर आईबीसी 24 की अगर बात करें हम यहाँ पर, हमारा लगातार ये मानना है कि जो आतंक है वो कोई जाति, मजहब या राष्ट्रीयता उसकी नहीं होती। राष्ट्रद्रोही की कोई जाति, मजहब, राष्ट्रीयता नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ देश का दुश्मन होता है। देश विरोधी गतिविधियों का मजहब या वर्ग से जोड़कर देखा जाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर यहां पर हमारा भी मानना है, आईबीसी का मानना यहां पर है कि मजहब से जोड़ना किसी भी एंगल से सही नहीं। हम मानते हैं राष्ट्रहित को सांप्रदायिक चश्मे से देखना या परिभाषित करना बिल्कुल गलत है। आतंक को धर्म विषय से जोड़कर देखना या पेश करना न देश के हित में है न समाज के हित में। और यही सवाल इसीलिए आज हमने यहां पर उठाया कि इस प्रकार के ट्वीट का मतलब क्या है। तो चलिए, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसके बाद कमेंट्स की बाढ़ उस पर आ गई है, वो भी अब आपको हम पढ़कर आपको बताते हैं कि किस तरह देश के आम आदमी ने बड़ी बेबाकी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नफरत वाली राजनीति का पर्दाफाश किया। इसमें से ज्यादातर प्रतिक्रियाएं तो हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उनमें गुस्से में भरे लोगों ने गालियों और अपशब्दों जैसे दिग्गी को नवाजा है। हम ऐसी भाषा का हालांकि समर्थन नहीं करते, लेकिन जनता के आक्रोश और उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को केवल अमर्यादित शब्दों की वजह से खारिज भी नहीं किया जा सकता।
तो ट्वीट पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं दिग्विजय सिंह के, वो बता रही है कि लोग कितने आक्रोशित यहां पर हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़का और जो रिएक्शन आम आदमी का आया है वो बेहद आक्रोशित करने वाला और दिखा रहा है कि लोग कितने गुस्से में हैं। और कई ऐसे ट्वीट है जिसमें सीधे तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन लोगों का आक्रोश यहां बता रहा है। कुणाल, फिर एक बार आपसे वही सवाल यहां पर कि दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का कांग्रेस समर्थन करती या नहीं? देखिए, इस तरह की जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों को दिखाया जा रहा है और जिन चीजों को आज जिस चीजों पर चर्चा होना चाहिए कि जो 11 लोग पकड़े गए हैं, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता है जो आईएसआई लगातार इस देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को पकड़ रही है और लगातार जिस प्रकार की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की जो अगर शुरू से देखें और आईएसआई की हरकतें देखें, आप पठानकोट पे हमला चर्चा होनी चाहिए तो दिग्विजय सिंह को भी अपने ट्वीट में यही चर्चा करनी चाहिए थी, बजाय कि मजहब को मजहबी रंग देने की। नहीं, चर्चा उन्होंने वही कर। देखिए, मैं आपसे जो चर्चा करना, मैंने उस बात पे आपको जवाब दे चुका हूं कि हिदायत जी अब आपकी बात सुन ली। हिदायत जी अब आपकी बात सुन ली। क्या आईएसआई का मिस्टर तनवीर अहमद वहां पे नहीं आया पठानकोट पे जांच करने? ये आप बताए मेरे को। कुणाल, इस प्रकार का ट्वीट करना जायज है या नहीं? कांग्रेस हमारे देश के गृहमंत्री कहते हैं पाकिस्तान नहीं, देखिए स्पष्ट उसका आप जिस प्रकार का मतलब निकाल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग लगातार एक समाज और एक वर्ग के ऊपर आरोप लगाते थे, इस तरह की बात नहीं है। स्पष्ट रूप से कोई भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, किसी भी धर्म। भाजपा पर आप आरोप लगाते रहे, क्या कांग्रेस मजहबी राजनीति पर नहीं उतर रही है? देखिए, आरोप नहीं, मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी मजहबी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि देश में सर्वधर्म समाज की और जिस प्रकार की सोच भारतीय जनता। चलिए, आपने कहा कि बिल्कुल इस प्रकार की राजनीति नहीं करते। हम आपको बाइट सुनवाते हैं, प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आप दोनों इस बाइट को सुनिए यहाँ पर, कुणाल और हिदायतुल्लाह, आप दोनों सुनिए बाइट। कोई मुस्लिम इसमें शामिल होता तो जैसे जेल ब्रेक किया गया है, जेल ब्रेक का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर सरकार ने करवाया है, उसी तरह पूरी सरकार, भाजपा और संघ इस मामले को लेकर यदि एक भी मुस्लिम होता तो पूरे देश में आग उगलने लग जाते। आज उन्हीं की पार्टी के लोग उन बम विस्फोटों के बाद आईएसआई के जासूसों के रूप में सामने आए हैं। अब मैं कहता हूं कि वो हिंदू आतंकवादी है। अब बोले भाजपा की वो हिंदू आतंकवादी नहीं है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों के भी नाम आए, तो निश्चित रूप से मामला संजीदगी भरा है, पेचीदा है। तो कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। उन्होंने जो ट्वीट किया है बहुत ही हल्की मानसिकता का परिचायक है। कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कानून का काम करेगा। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो फोन पर हुई थी, कोई भी ले सकता है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति ले कि जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है तो कानून उसको बचाएगा थोड़ी। हम कहीं पर भी कानूनी रूप से ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगभग 11 करोड़ सदस्यों का परिवार है और इस परिवार में कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि को कभी भी स्वीकार नहीं करती है और न ही करेगी। किसी भी तरह का अगर नाम किसी से जुड़े हुए व्यक्ति का आया है तो उस पर पार्टी तत्काल कार्यवाही करेगी। तो ये प्रतिक्रियाएं थी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की। कुणाल, अब आपसे सवाल, के मिश्रा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने हिंदू आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। अब आप बताइए, कांग्रेस मजहबी सियासत कर रही है या नहीं? स्पष्ट मैं इसका गलत बात कहता हूं। स्पष्ट रूप से ना तो ये मजहब की पॉलिटिक्स की बात है, स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी शब्द का मतलब क्या है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियों में आईएसआई, नहीं मुझे शब्द का मतलब नहीं, पर जिस प्रकार की परिस्थितियों में आईएसआई इस प्रदेश के अंदर घुस रहा है, इस प्रदेश जो सबसे बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है उनके लोगों के, और जो हमारी सरकार जो पठानकोट पे बुलाती है वहां पे आईएसआई के एजेंटों को चेक करने के लिए, और लगातार मध्य प्रदेश का जवाब, अरे आप है ना, आप आतंकवादी बता रहे हैं। आपकी पार्टी का एक व्यक्ति वहां पे आईएसआई का एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
एक पार्षद का जेट आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। कुणाल भाई, आप देखिए, जनता सुन रही है, पहले ये बताओ क्या बता रहे हो दिग्विजय सिंह का देखिए, जवाब। आज चिंता का विषय है कि नए पढ़े दिग्विजय सिंह लिखे नौजवानों को जिस प्रकार दूसरे नेता हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल कर, नहीं ये गलत बात है। आप विषय को भटका रहे हैं, आप समय निकाल रहे हैं, आप बताइए पूरी बात। मैं विषय नहीं भटका रहा हूँ। विषय ये है कि नए युवा नौजवान अगर आईएसआई में जा रहे हैं, अभिषेक जी विषय क्या है बता दीजिए आप। इसका कारण क्या है? इस रूट पे नहीं जा कुणाल, रहे, आप देश और देश खत्म हो। आप सीधा जवाब दीजिए। यहाँ पर के मिश्रा ने जो बात कही हिंदू आतंकवाद की, उसका मतलब क्या है? और दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट का कांग्रेस समर्थन करती या नहीं? अगर आप उसे सही मानते तो हाँ बोले, नहीं मानते तो ना बोले। देखिए, आप क्या सवाल पूछा, क्या नहीं पूछा? नहीं, ये कोई भी मजहब आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। ये उसके दिग्विजय सिंह के ट्वीट का कांग्रेस समर्थन करती है या नहीं? किसी भी तरह का व्यक्ति, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया वो भक्तों के लिए किया। जो बात उन्होंने आप समर्थन करते हैं, कांग्रेस समर्थन करती है? जिस प्रकार से एक समाज के साथ, एक वर्ग के साथ, नहीं, एक मैं आप ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं, आप मेरे मुंह में बात डालेंगे। मैं जो आप ये सवाल अगर आपके नेता एक ट्वीट करते हैं, आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है? जवाब दीजिए आप। नहीं, आप ये जवाब दीजिए कि चोरी करना। चलिए कुणाल, आपको मैं थोड़ा देर और सोचने का समय देता हूं, आप सोच लीजिए। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद कुणाल आपसे फिर वही सवाल होगा, कांग्रेस दिग्विजय सिंह के ट्वीट का समर्थन करती है या नहीं? छोटा सा ब्रेक। स्वागत है ब्रेक के बाद। दिग्विजय सिंह की जो ट्वीट है और जिस विवाद मचा है उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हिदायतुल्लाह जी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी। कुणाल, कुछ सोचा आपने दिग्विजय सिंह के बयान का? कांग्रेस समर्थन कर रही है या नहीं? मैं आपको जवाब दे चुका हूं उस बात के ऊपर। हाँ या ना में जवाब दे दें आप। सोचने की बात है इस समय इस प्रदेश में और जनता आप अपने नेता के ट्वीट का समर्थन हाँ कर या ना रहे में, तो ये जवाब आपका सवाल पूछने का हो सकता है। हाँ या ना में नहीं, हाँ या ना में जवाब कोई इस तरह हाँ या ना में जवाब नहीं होता हर बात का, हर चीजों का, शब्दों का। जो मैं महत्वपूर्ण बात पे बात ला रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो पेट बना रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट है या के मिश्रा का जो बयान हिंदू आतंकवाद, क्या आतंकवाद और जो आईएसआई एजेंट है उनमें भी फर्क नहीं किया जा सकता? जाकिर नाइक के मंच पे जाने पे भी दिग्विजय सिंह ने गलत करा है, बताइए उसका भी जवाब दे दीजिए कुणाल भाई। देखिए, स्पष्ट कह चुका हूं, पूछ लीजिए अभिषेक जी, आप पूछ लीजिए। नाम बोलिए दिग्विजय सिंह ने गलत करा, फिर कैसे कैलाश जी का नाम बोल रहे हो? कैसे कैलाश जी का नाम बोल रहे हो? आप रुकिए, कैलाश जी के साथ थे और आपका आईटी सेल का अध्यक्ष है, जाकिर नाइक के साथ नहीं खड़े हो रहे थे आपका युवा मोर्चा का आईटी सेल का अध्यक्ष है। पोस्टर युवा मोर्चा कोई आईटी सेल चलाता ही नहीं है कुणाल भाई। देखिए, झूठ की पुलिंदे। युवा मोर्चा का आईटी सेल को चलाता ही नहीं है। कहना चाह रहा हूं कि चाहे जिनने हमारे राजीव गांधी जी की हत्या करी हो, जिनने महात्मा गांधी की हत्या करी हो और जिनने अभिषेक जी मुझे बोलने का मौका करी हो, किसने करिए नाम बोलिए। किसने करिए नाम बोलिए। राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ी है, राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगना पड़ी है। कुणाल भाई फंस जाओगे आप। पहले आतंकवादी आप बताइए किसने करी? नाथूराम गोडसे ने। उससे क्या संबंध है आपका? संघ का कार्यकर्ता था, ये स्पष्ट है। जो वही विचारधारा इस देश के अंदर, अभिषेक जी इस विषय पर राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं कोर्ट से, ये झूठी माफी मांग चुके हैं। उसी विचार अपना बयान वापस लेके राहुल गांधी कोर्ट से माफी मांग चुके और यही हाल होने वाला है। महात्मा गांधी कुणाल जी, आपका लंबा राजनीतिक भविष्य आप यही खत्म कर लेंगे। आप ऐसे कुणाल तो यहाँ जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, मान लेते हैं हम कि दिग्विजय सिंह का समर्थन नहीं कर पा रहे हो। हिदायतुल्लाह जी, आपसे सवाल है, दिग्विजय सिंह के बयान का मतलब जो ट्वीट उन्होंने किया है, क्या यूपी इलेक्शन से जोड़ के देखा जाए? कुणाल भाई अपना राजनीतिक जीवन बचा रहे हैं, इनको राष्ट्र की नहीं पड़ी है। आप ये हिदायतुल्लाह जी, यूपी इलेक्शन से जोड़कर देखा जाए, पहला फेज शुरू हो रहा है यूपी का। पाकिस्तान का पहला था कि नहीं? नाथूराम गोडसे की किसी विचारधारा का ना भारतीय जनता पार्टी ना संघ समर्थन करती है। आप दोनों से हम विषय से ना बढ़ के हम दोनों से अपील करेंगे। हिदायतुल्लाह जी, दिग्विजय सिंह के ट्वीट का यूपी से कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं, यूपी इलेक्शन से? तो गांधी को सिर्फ हिदायतुल्लाह जी, आपसे सवाल है, जी के विचारों पर चलने का काम गांधी जी को मारा, वो भी किसी समाज धर्म के नहीं। हिदायतुल्लाह जी, आपसे सवाल है, इंदिरा जी को मारा, यूपी इलेक्शन से क्या कनेक्शन इसका जोड़ा जाए? जानबूझकर मजहबी टिप्पणी है।
जी अभिषेक जी। हिदायतुल्लाह जी, यूपी इलेक्शन से क्या इसका कनेक्शन जोड़ा जाए? छोटा सा जवाब चाहूंगा, समय की कमी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात मैं आपने प्रश्न उठाया और मैं इसका जवाब दूं। निश्चित तौर पर आम जन ये बात कर रहे हैं। ट्वीट में भी दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट के उस पे उनका आए हैं, कमेंट आए, उस पे आप देखिए, उसमें भी लोगों ने बोला है कि यूपी इलेक्शन के समय आपको सारी चीजें याद आने लगी। हालांकि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी से किनारा करे हुए हैं। राहुल गांधी की टीम से वो कहीं ना कहीं दूर और उनको बाहर कर दिया गया। अब उनकी कोई स्थिति बची नहीं है। मध्य प्रदेश में उनका कोई आधार है नहीं। अरुण यादव उनको अपने किसी कार्यक्रम में घुसने तक नहीं देते। उनको कहीं ना कहीं अपनी एक बात बताना थी, लेकिन मेरे को लगता है कि वो और भी विषय उठा लेते। वो तो यूं ही बिल्कुल हिदायतुल्लाह जी, समय की कमी हमारे पास है। कुणाल ने हालांकि जवाब दिया नहीं, मतलब साफ है कांग्रेस भी बचना चाह रही है दिग्विजय सिंह के ट्वीट से। लेकर हिदायतुल्लाह जी और कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुसलमान आना ही चाहिए था। दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है उसके खिलाफ जो आक्रोश आ रहा है, जो ट्वीट उनके रीट्वीट वहां पर हुए रहे हैं, उसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, वो आक्रोश देखते हुए शायद कांग्रेस भी बचना चाह रही है अपने पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होने में। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।